हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर टेक की यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इन्फॉर्म्ड एंड अनइन्फॉर्म्ड सर्च। दोनों सर्च टेक्निक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एनटीए ने कई बार क्वेश्चन इसमें से बनाए हैं और यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी इन्हें कवर किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए कि हमारे पास सर्च क्या है। हमारे पास सर्चिंग क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है जिससे हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं इन सर्च स्पेस। और जो सर्च प्रॉब्लम है उसे तीन मेन फैक्टर्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हमारे पास क्या है, सर्च स्पेस, सेकंड स्टार्ट स्टेट एंड थर्ड इज गोल स्टेट। तो सर्च स्पेस क्या होगा हमारे पास, जैसे एक हमारे पास इनिशियल स्टेट है, एक हमारे पास क्या है, फाइनल स्टेट। इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक पहुंचने के लिए कितने रास्ते हैं, कितने सॉल्यूशन हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, सर्च स्पेस। वो सारे सॉल्यूशंस किस में आएंगे, सर्च स्पेस में। और स्टार्ट स्टेट क्या है, जहां से हमने स्टार्ट करना है, इनिशियल स्टेट। और गोल स्टेट क्या है, जहां हमने पहुंचना है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आपने अपने होम से अपने कॉलेज तक पहुंचना है, तो आपका होम क्या हो गया, स्टार्ट स्टेट, और जो कॉलेज है वो आपका क्या बन गया, गोल स्टेट। और इसी के बीच देखिए कि उसमें बहुत से वेज हो सकते हैं। कोई शॉर्टकट मेथड भी हो सकता है, शॉर्टकट वे हो सकता है जिससे आप कॉलेज जल्दी पहुंच सकते हैं। कई मेथड ऐसा होगा, लॉन्ग मेथड होगा जिससे आप कॉलेज पहुंचने में टाइम लगा सकते हैं। तो अगर दो मेथड्स हैं, दो वेज हैं, तो वो किस में काउंट होंगे, सर्च स्पेस में वो दोनों सॉल्यूशंस आएंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि इन सर्च टेक्निक्स में डिफरेंस क्या है। अनइन्फॉर्म्ड एंड इन्फॉर्म्ड सर्च। सबसे पहला मेन पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि जो अनइन्फॉर्म्ड सर्च है उसे ब्लाइंड सर्च भी बोला जाता है। इसी तरह इन्फॉर्म्ड सर्च को हेरास्टिक सर्च बोला जाता है। सेकंड, जहाँ पर इसके की डिफरेंस है जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि अनइन्फॉर्म्ड और इन्फॉर्म्ड सर्च क्या होती हैं। देखिए, जहाँ से नेम से ही क्लियर हुआ, अनइन्फॉर्म्ड जिसे इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इसमें क्या होता है, नो यूज ऑफ नॉलेज, कोई नॉलेज नहीं होती जब हमें सर्च करना होता है, विदाउट इंफॉर्मेशन करना होता है। जैसे आपने इनिशियल से फाइनल स्टेट तक पहुंचना है तो आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी, क्योंकि हम क्या करने की कोशिश करते हैं कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो, हम कम से कम टाइम में अपनी फाइनल स्टेट तक पहुंच जाएं। जैसे यहाँ पर हम एक देखते हैं 2, 3 और 4। तो यहाँ पर मैं बोलती हूँ कि जो 1 है, 1 मेरे पास क्या है, इनिशियल स्टेट। ठीक है, 1 मेरे पास है इनिशियल स्टेट, और इसी के साथ साथ जो 3 है वो मेरे पास क्या है, फाइनल स्टेट। अभी कितने नंबर ऑफ वेज हैं, देखिए यहाँ से 2 तक जा रही हूँ, 2 से 3। तो एक डायग्राम बनाते हैं पहले। ठीक है, तो देखिए नंबर ऑफ वेज है हमारे पास। अगर मैं 1 से 3 तक भी सीधा जा सकती हूँ, इंटरमीडिएट नोट्स से भी जाती हूँ। इंटरमीडिएट नोट्स क्या है कि पहले मैं 1 से 2 तक गई, देन 2 से 3, जो फाइनल स्टेट तक पहुंचने के लिए आ रही है। यहाँ पर 4th, तो यो अनइन्फॉर्म्ड सर्च होगी, उसमें क्या होगा, हमें नॉलेज नहीं होगी कि हमारा कौन सा रास्ता शॉर्टकट है, कहाँ से हम कम समय में पहुंच सकते हैं। उसे सारे मेथड्स ट्राई कर कर देखने पड़ेंगे, तब जाकर वो फाइनल स्टेट तक पहुंचेगा। इसी तरह इन्फॉर्म्ड सर्च में क्या होता है कि इन्फॉर्म्ड सर्च अपना
जहाँ पर देखेगी कि उसे कितना डिफरेंस है, यहाँ से 1 से 2 तक, 1 से 3 तक, 1 से 4 तक। इन्फॉर्म्ड सर्च क्या करेगी, वो मिनिमम डिस्टेंस देखेंगी कि मिनिमम डिस्टेंस क्या आ रहा है। जैसे लेट यहाँ पर क्या है, मैंने लिखा 5, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 7, मीन्स जो 1 से लेकर 2 तक डिस्टेंस है वो कितना बन रहा है 5, वो 1 से 3 तक 6, 1 से 4 7 तक, तो वो मिनिमम डिस्टेंस देखेगी कितना है, तो उसे क्या मिल रहा है 5 मिल रहा है, तो वो क्या देखेंगी मिनिमम। इसी तरह वो इन्फॉर्म्ड होती है। एफिशिएंसी में क्या है, एफिशिएंसी होती है, इसमें क्या होता है हाईली इफिशिएंट एज कंज्यूम लेस टाइम एंड कॉस्ट। जब इन्फॉर्म्ड की बात की जाती है तो उसमें क्या होता है, पहले नॉलेज होती है थोड़ी कि हाँ हमें कौन सा मेथड यूज करूं। कॉस्ट क्या होती है, इन्फॉर्म्ड में कम होती है और अनइन्फॉर्म्ड में ज़्यादा लगती है, क्योंकि अनइन्फॉर्म्ड में आपको सारे जो वेज हैं उन्हें सर्च करना पड़ेगा कि कौन सा वे मेथड मेरे लिए इजी है। लेकिन इसमें क्या होता है, इन्फॉर्म्ड में आपको पहले से ही नॉलेज होती है। बट अगर आपको पूछा जाए कि आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन कौन देती है, तो ऑप्टिमल सोल्यूशन आपको अनइन्फॉर्म्ड सर्च ही देगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर तो मैंने आपको सीधा दे दिया, तो 1 से लेकर 3 तक कितना, 1 से लेकर अगर 3 तक सीधा पहुंचना है तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना है 6, ठीक है। लेकिन क्या पता अब 2 से 3 तक कितना हो, लेट यहाँ पर क्या है 8, यहाँ पर क्या है 9, लेकिन उसने जब 1 से पिक किया तो उसने मिनिमम डिस्टेंस देखा था, तो उसने क्या किया था 5 चूज कर लिया था, और उसके बाद उसने 2 से 3 तक जाने का एक ही वे था तो उसे 8 चूज करना पड़ा। लेकिन मिनिमम हमारे पास क्या आ रहा है 6 आ रहा है। तो जब भी बात आए ऑप्टिमल सोल्यूशन की, तो ऑप्टिमल सोल्यूशन आपको अनइन्फॉर्म्ड में ही मिलता है। नेक्स्ट जो परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस में इसकी स्पीड तो स्लो होगी, क्योंकि इसको सारे वेज चेक करने पड़ेंगे कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं और सभी को चेक करना पड़ेगा। इसमें क्या है, हमें क्विकली सॉल्यूशन पता चल जाता है, हम क्योंकि नॉलेज होती है, उस नॉलेज के बेस पे हम फर्दर मूव करते हैं। एल्गोरिदम, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आपको वहाँ पर क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि डेप्थ फर्स्ट सर्च इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनइन्फॉर्म्ड सर्च और इन्फॉर्म्ड सर्च। तो आपको याद रखना है कि डेप्थ फर्स्ट सर्च हो गया, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च हो गया, एंड लोएस्ट कॉस्ट फर्स्ट सर्च क्या है अनइन्फॉर्म्ड और ब्लाइंड सर्च। इसी तरह इन्फॉर्म्ड सर्च में क्या है, रस्टिक, डेप्थ फर्स्ट एंड ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च एंड ए स्टार सर्च एंड बेस्ट फर्स्ट। ए स्टार भी होगा, यहाँ पर बहुत सी एग्जाम्पल्स है, तो आपको यहाँ पर क्या रखना है, याद रखना है। कम्प्लेक्सिटी क्या होगी, मोर होगी, यहाँ पर क्या होगी कम्प्लेक्सिटी लेस, टाइम और स्पेस दोनों की। तो ये था आज का लेक्चर, अनइन्फॉर्म्ड और इन्फॉर्म्ड के बीच में डिफरेंस। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए, उसमें मैंने सिलेबस डिस्कस किया है और एआई की डेफिनेशन के बारे में डिस्कस किया है।